दोस्तों, ये है चंद्रो का घर। चंद्रो अपने घर के आंगन में खड़ी है। चंद्रो का भाई सूरज अपनी बहन से मिलने के लिए आता है। सूरज, और बताओ बहन, सब ठीक है ना? चंद्रो, हाँ भाई सूरज, सब ठीक है। मैं तो यहाँ मिट्टू का इंतजार कर रही थी। और बताओ भाई सूरज, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? सूरज, हाँ बहन चंद्रो, अब तो काम में भी तरक्की हुई है और फिर समय के साथ अच्छा ही होगा। चंद्रो, अरे भाई जरूर होगा जरूर। चलो आओ बैठकर बातें करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये है बसंती का घर। बसंती की माँ कमला देवी अपने घर के आंगन में खड़ी है। कमला देवी, चलो मैंने खाना तो बना दिया है। अब बसंती और चंदू के लिए खाने की प्लेट लगा देती हूँ, उन दोनों के आने का समय हो गया है। कमला देवी घर के अंदर से खाने की प्लेट ले आती है। अरे बसंती तो आ गई है, चलो उसे खाने के लिए बुला लेती हूँ। बसंती, अरे ओ बसंती। हाँ माँ, आप मुझे बुला रही हैं? रुकिए, मैं अभी आई। अरे वाह, खाने में से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। कमला देवी, बसंती मैं पड़ोस में जा रही हूँ, दोनों भाई बहन आराम से खाना खा लेना। बसंती, ठीक है माँ, आप चले जाएं। बसंती, अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया, मुझे दादी की ये झूलने वाली कुर्सी मिल गई। चलो अच्छी बात है, आज चंदू से पहले मैं आई हूँ घर पर, वरना चंदू तो ये कुर्सी मुझे बैठने के लिए बिल्कुल ना देता। चंद्रो, अरे ये शीतल क्यों नहीं आई अब तक, ना जाने कहाँ रह गई। अरे ये शीतल बहू भी ना घर के काम का ध्यान ही नहीं रखती। सूरज, अरे बहन चंद्रो, क्यों परेशान हो रही हो? देखो वो आ रही बहू शीतल, आओ बेटा आओ। शीतल, अरे मामा जी, पाए लागू मामा जी। और बताइए कैसे हो आप? मामी जी ठीक है ना घर पर? सूरज, जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। हाँ बेटी, सब ठीक ठाक है। शीतल, माँ जी मैं खाने का देख लेती हूँ। शीतल, मामा जी ये अंगूर और चीकू खाकर देखिए, ये फल सासू माँ सुबह ही बाग से लाई थी, खाइए मामा जी। सूरज, अरे धन्यवाद बहू। अरे बहू ले जाओ, मेरा पेट भरा है, थोड़ी देर पहले मैं घर से खाना ही खाकर आया था, तो तुम इन सब चीज़ों को घर के अंदर ले जाओ, मिट्टू को खिला देना। शीतल, अरे मामा जी ये फल तो आपको खाने ही पड़ेंगे, ले लीजिए ना। सूरज, अरे ना बेटी ना, अब थोड़ी देर में खाना ही खाना है, इन फ्रूट्स को ले जाओ। शीतल, अरे मामा जी ये क्या बात हुई, आप थोड़ा सा तो खाइए, आप तो कुछ ही नहीं ले रहे। सूरज, शुक्रिया बहू शुक्रिया, और खाने की ऐसी कोई बात ना है, दूसरे दिन तो मैं घर आ ही जाता हूँ। शीतल, ठीक है मामा जी, मैं ये खाने की प्लेट घर के अंदर ले जाती हूँ। चंद्रो गुस्से से अपनी बहू शीतल की तरफ देखने लगती है। चंद्रो, अरे बहू शीतल, एक बार घर के अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चंद्रो गुस्से को छुपाते हुए चारपाई से खड़ी हो जाती है। शीतल, ठीक है माँ जी। हे भगवान, माँ जी को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों हैं? चंद्रो, हाँ हाँ बहू, आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। चंद्रो शीतल को एक तरफ बुलाकर शीतल से कहती है। चंद्रो, अरे बहू शीतल, तुमसे ये उम्मीद ना थी। शीतल, अरे माँ जी क्या बात है? चंद्रो, अरे बहू शीतल, तुम्हें अपने मामा जी को कहीं और बार खाने के लिए बोलना था, 2-3 दफ़े तो खाने के लिए टोक ही देते हैं, थोड़ी जोर जबरदस्ती तो करनी ही पड़ती है। जैसे तुम अपने मायके वालों को खाना खिलाती हो, तो तुम्हें ऐसे ही खाना खिलाना चाहिए। शीतल, ठीक है सासू माँ, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी और फिर कभी ये गलती ना दोहराऊंगी। ऐसा कहकर शीतल घर के अंदर चली जाती है और इधर चंदू दूध का डोलू ले आता है। कमला देवी, अरे बेटा चंदू, तू आ गया है, आ जल्दी से आकर खाना खा ले। चंदू, ठीक है माँ। चंदू दूध का बर्तन आंगन में रख खाने के लिए चला जाता है। चंदू, अरे वाह, महक तो बहुत अच्छी आ रही है खाने की, चलो खाना खा लेता हूँ। कमला देवी, अरे बेटा जल्दी आकर खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। चंदू, अरे माँ ये देखिए दीदी को, वो मेरी कुर्सी पर बैठी है। कमला देवी, अरे तुम झगड़ा ना करो, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ। चंदू, ठीक है माँ, आप चले जाए। बसंती, अरे इधर क्यों मुँह उठाए आ रहा है, अब ये मेरी कुर्सी है, मैं बैठी हूँ इस पर। चंदू, अरे ये तुम्हारी कुर्सी कहाँ से आई?
पता नहीं, ये घर मेरा है। बसंती, अरे चंदू मुझे गुस्सा ना दिला, चुपचाप बैठकर खाना खा ले। तुम्हें तो माँ बापू मंदिर से उठा कर लाए थे। बसंती, अरे रुक, मैं बताती हूँ तुझे सच, मैं हूँ तुझसे बड़ी। माँ तुझे नाले से लाई थी। माँ ने देखा एक काले से मुंह का बच्चा नाले में पड़ा पड़ा रो रहा है, फिर मैं उठाकर तुझे घर ले आई। चंदू, हाँ हाँ अच्छे से समझ सकता हूँ, जब खुद के बच्चे लायक ना हो तो दूसरे के बच्चे यूं ही उठा कर लाने पड़ते हैं। चंदू, बसंती की बच्ची आज आज मेरी कुर्सी पर बैठ जा। बसंती, जा जा जाकर अपना खाना खा ले, ऐसा ना हो खाना खाने से तेरी पहले ही पिटाई हो जाए। चंदू, जा रहा हूँ। आगे से बाहर जाते समय मैं अपनी कुर्सी को छुपा कर जाऊंगा। चलो, अब तुम्हारी बेकार बातों के लिए खाने से भी क्या नाराज होना, मैं तो चुपचाप बैठकर खाना खा रहा हूँ। चंदू जैसे ही खाना खाने लगता है। बसंती, अरे नालायक, तुझमें तमीज नहीं है, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। देख, मैं भी खाने से पहले हाथ धोकर आई हूँ, सूगला कहीं का। चंदू खाने की थाली रख हाथ धोने के लिए चला जाता है। चंदू, चलो हाथ धो आता हूँ, वरना ये पागल लड़की मेरा सुगल ही नाम निकाल देगी। बसंती खाना खाने ही वाली होती है कि उसके पास मक्खियाँ आ जाती हैं। बसंती, अरे घर में कितनी सारी मक्खियाँ हो गई हैं, आज मैं एक एक को मार दूंगी, आज मेरे हाथ से एक ना बचेगी। बसंती अपने खाने के पास आई 4-5 मक्खियों को मार देती है। बसंती, अरे अब हाथ धोने क्या जाऊं, चुपके से यही हाथ पूछ लेती हूँ। बसंती, चलो हो गए हाथ साफ, अब खाना खाया जाए। और इधर चंदू भी हाथ धोकर खाना खाने के लिए आ जाता है। चंदू, अरे आज तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चंदू जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। बसंती, अरे मैनर्सलेस, ये क्या कर रहा है, आराम से खा, तेरा खाना कहाँ भागा जा रहा है। चंदू धीरे धीरे आराम आराम से चबाकर खाने लगता है। बसंती, अरे इस फूहड़ के साथ खाना तो बहुत मुश्किल है। चंदू, अरे वाह, आज तो खाना बहुत स्वाद बना है। चंदू जल्दी ही अपने खाने की प्लेट खत्म कर देता है। बसंती, अरे नालायक, ये क्या था, तूने खाने खाने के बाद इतनी गंदी डकार मारी है। चल अब खाना खा लिया हो तो निकल जाए यहाँ से। चंदू, अरे वाह वाह, मेरा तो खाना हो गया, चलो अब मैं तो चला, लोमड़ी सी शक्ल वाली, अब तुम भी खाना खा लो। अब तक खाना तो खाया ना गया है, बैठी बैठी मेरा ही दिमाग खा रही थी। मैं तो चला अब। बसंती, शुक्र है निकल तो गया मनूस, चलो अब मैं शांति से अपने स्टाइल में खाना खाती हूँ। बसंती जोर जोर से आवाज कर खाना खाने लगती है। और इधर शीतल के घर जब 2 दिन बाद मामा जी आते हैं, तब शीतल मामा जी के पास कई सारी चीजें खाने की रख देती है। शीतल, अरे मामा जी लीजिए ना। सूरज, अरे ना ना बेटी ना, मैं ये नहीं खाता। शीतल, अरे नो नो मामा जी, ऐसा नहीं चलेगा, आज आपको खाना ही पड़ेगा। चले मामा जी जल्दी खाएं। सूरज मामा, अरे ना ना बहू, मैं नहीं खा रहा, तुम इन्हें ले जाओ। शीतल, नो नो मामा जी, आज तो आपको खाना ही होगा, आज आप नहीं बच सकते। देखिए मामा जी, आप खा लीजिए, वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। सूरज, अरे चंद्रो बहन, समझाओ ना बहू को, दूसरे दिन तो मैं आ जाता हूँ, और वैसे भी मैं आज खाना खाकर आया हूँ तो मुझे भूख ना है बिल्कुल भी, और ये पकोड़े सब ये तो मैं खाता ही नहीं। शीतल, नो नो मामा जी, आज आपको खाना पड़ेगा ही। सूरज मामा, अरे बहू ये क्या बचपना है। शीतल, लगता है मामा जी आप यूँ नहीं मानेंगे, मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही होगा। मामा जी आप 2 मिनट रुकिए। और इधर बसंती अपना खाना जल्दी जल्दी खाकर खत्म कर देती है। सोफे के पीछे छुपा चंदू बाहर निकल आता है। चंदू, अरे वाह लोमड़ी दीदी वाह, मुझे तो पता नहीं क्या क्या नाम दे रही थी, और खुद मुझसे भी ज्यादा गंदे से खाती हो। बसंती, हे भगवान तू यहाँ छुपा था। चंदू, हाँ मैं छुपकर आपको ही देख रहा था, अब मैं सबको बताऊंगा कि मेरी बहन जोर जोर से भैंस के जैसे जुगाड़ कर करके खाती है। बसंती, अरे रुक जा भाई। और इधर शीतल अपने मामा जी को कुर्सी से बांध देती है। शीतल, देखिए मामा जी, अब तो आप कहीं नहीं जा सकते, आपको खाना ही होगा। सूरज, ए बहन चंद्रो अब तो कुछ बोल। चंद्रो, अरे बहू शीतल ये क्या कर रही हो, दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा। शीतल, अरे माँ जी आपने ही तो कहा था कि मैं अपने मायके वालों और आपके मेहमानों में फर्क करती हूँ।
मुझे थोड़ा जोर जबरदस्ती करके खिलाना चाहिए, तो मैं तो बस वही कर रही हूँ। चंद्रो चुपचाप खड़ी हो जाती है। चंद्रो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।